नमो नारायण, राधे राधे। पंचतंत्र की कहानियों में आगे की प्रसंग को हम उठाते हैं। एक कहा गया है, कहावत है, जैसे बिल्ली, भैंसा, भेड़, कौवा और ओछा व्यक्ति, जो नीच व्यक्ति है, जो किसी की मान मर्यादा का ख्याल नहीं करता, ऐसे व्यक्ति आदमी विश्वास करने योग्य नहीं होते। अगर इन पर आप विश्वास करते हैं तो ये आपको कहीं न कहीं फंसा देंगे, इसलिए इनसे विश्वास करना उचित नहीं है इनके ऊपर। और यह भी कहा गया है कि बैरी चाहे जितना भी मीठा बनकर मेल करे, परंतु उसके साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना भी गर्म हो, आग को बुझाने के लायक होता ही है। पानी कितना गर्म हो, अगर आग जल रही उसे बुझा देगा वो। उसी प्रकार दुर्जन विद्यावान भी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, विद्यावान हो, अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। क्योंकि रत्न से शोभायमान सर्प, अगर सर्प के अंदर नागमणि है, मणि लेके घूमता है, अगर सर्प से दोस्ती करेंगे तो आपको काट लेगा, दंश कर लेगा, भले ही मणि है उसके पास, वो भयंकर साबित होगा। यह बात है, जो बात नहीं हो सकती सैद्धांतिक कभी नहीं होगी, लेकिन जो हो सकती है उसकी संभावना हमेशा होती है। इसलिए व्यक्ति को यह चाहिए कि बड़े विवेक से किसी के साथ रहे। दूसरे, जो मनुष्य अधिक प्रयोजन से शत्रुओं और व्यभिचारिणी स्त्रियों से विश्वास करते हैं, वो समझिए अपने मृत्यु के आसपास पहुंच जाते हैं। लघुपतनक नामक कौआ बोला कि मैंने सब सुन लिया है, तो भी मेरी इतना संकल्प है कि तेरे संग मित्रता अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो तू भूखा मर अपघात करेगा। देखिए, दुर्जन मनुष्य मिट्टी के घड़े के समान सहज में ही टूट जाता है, फिर उसका जुड़ना कठिन है। और सज्जन सोने के घड़े के समान है, कभी टूट नहीं सकते, और टूटे तो शीघ्र ही जुड़ जाते हैं। सोना चांदी आदि धातुओं के गलाने से, पशु पक्षियों का पूर्वजन्म के संस्कार से, मूर्खों का भय से और लोभ से, और सज्जनों का केवल दर्शन से ही मेल होता है। सज्जन पुरुष नारियल के समान बाहर से दिखते हैं और ऊपर से सख्त और भीतर से मीठे, और दुर्जन बेर के फल के समान होते हैं, बाहर से मनोहर दिखते हैं लेकिन अंदर बड़े कठिन होते हैं। जैसे बैर का फल होता है, बाहर से नरम होता है और अंदर से बड़ा कठिन होता है। सज्जन व्यक्ति नारियल की तरह होते हैं, जैसे नारियल देखने पर कठोर होता है लेकिन अंदर मीठा और सरल होता है। स्नेह टूट जाए, संबंध न रहे, विवाद हो जाए, फिर भी सज्जन अपने गुण से नहीं पलटते। जैसे कमल की डंडी के टूटने पर भी उसके तंतु जुड़े रहते हैं। पवित्रता, निष्कपटता, दानशीलता, शूरता, सुख दुख में समानता, अनुकूलता, प्रीति और सत्यता, ये सभी मित्रों के गुण हैं। यह जिसमें हो उसे ही मित्र बनाना चाहिए। इन गुणों से युक्त तो तुम्हें छोड़ और किसको मित्र बनाऊंगा। उसकी ऐसी मीठी बातें सुनकर हिरण्यक नाम का कौवा बाहर निकलकर बोला, तुम्हारे वचन रूपी अमृत से मैं तृप्त हुआ। सत्य कहा गया है कि सुंदर सुंदर युक्तियों से शोभायमान पुण्यात्माओं के दर्शन, मंत्र के समान प्रीति से कहा हुआ सज्जनों का वचन और चित्त को अत्यंत सुखकारी होता है। वैसे शीतल जल में स्नान, मोतियों की माला और अंग अंग में लगा हुआ लेपन किया हुआ चंदन धूप के सताए हुए को सुख नहीं देता है। कहते हैं दूसरी बात यह है, इससे गुप्त बात को प्रकट करना, धन आदि की याचना करना, कठोरता, चित्त की चंचलता, क्रोध, झूठ और जुआ, ये मित्र के शत्रु हैं, ये मित्रता के दूषक हैं, दोष हैं। तो तुम्हारी बातों के ढंग से तुम में से एक भी दोष तुम्हें नहीं देखता, क्योंकि चातुर्य और सत्य यह बातचीत से जान लिए जाते हैं, और नम्रता और शांतता यह प्रयत्न से जानी जाती है। निष्कपट चित्त वालों की मित्रता अन्य की तरह ही होती है, और जिसका हृदय सड़ता से बिगड़ रहा है उसकी वाणी और ही प्रकार की होती है। सठ की वाणी में और ही प्रकार होता है। दुर्जनों के मन में कुछ, वचन में कुछ, काम में कुछ, और सज्जनों के जी में, वचन में और काम में एक बात होती है। इससे तेरा भी मनोरथ हो, यह कहकर हिरण्यक मित्रता करके विविध प्रकार के भोजन से कौओं को संतुष्ट करके बिल में घुस गया। वो जो हिरण्यक नाम का चूहा था, कौआ भी अपने स्थान को चला गया। उस दिन उन दोनों के आपस में भोजन के देने लेने से, कुशल पूछने से, विश्वासी बात में समय कटने लगा। एक दिन लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, इस स्थान में बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है, इसलिए इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना चाहता हूँ।
हिरण्यक ने कहा, मित्र कहाँ जाओगे? ऐसा कहा, एक बुद्धिमान एक पैर से चलता है और दूसरे पैर से ठहरता है, इसलिए दूसरा स्थान नियत किए बिना पहला स्थान नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति। जैसे हम चलते हैं, अगला पैर आगे बढ़ता है तब पीछे वाला उठता है, और जब आगे वाला फिर पीछे वाला आगे बढ़ता है तब पीछे वाला उठता है। उसी प्रकार जब तक एक विकल्प न बन जाए, दूसरा विकल्प जो न बन जाए, तब तक पहले विकल्प को छोड़ना नहीं चाहिए। एक अच्छी भांत से देखा भाला स्थान है। हिरण्यक बोला, कौन सा है? कौआ कहने लगा, दंडक वन में कर्पूर गौर नामक एक सरोवर है, उसमें मंथर नाम एक धर्मशील कछुआ मेरा बड़ा पुराना मित्र है, प्यारा मित्र है। दूसरों को उपदेश करना सब मनुष्यों को सहज है, परंतु आपका धर्म पर चलना, अगर मनुष्य स्वयं धर्म पर चले वो कोई बिरला ही महात्मा होता है। और यह विविध प्रकार से भोजन मेरा सत्कार करेगा। हिरण्यक कभी बोला, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? क्योंकि जिस देश में न सम्मान हो, न जीविका के साधन हो, न भाई बंधु हो, न विद्या से कुछ लाभ हो, उस देश को छोड़ देना चाहिए। और जीविका, अभय, लज्जा, सज्जनता और उदारता, ये 5 बातें जहाँ न हो वहाँ न ही रहना चाहिए। और हे मित्र, जहाँ ऋण देने वाला, वैद्य, वेदपाठी और सुंदर जल से भरी नदी, ये 4 न हो वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुझे भी वहाँ ले चल। पीछे कौआ उस मित्र के साथ अच्छी अच्छी बातें करता हुआ बेखटक से उस सरोवर के पास पहुँचा। फिर मंथर ने उसे दूर से देखते ही लघुपतनक का सूचित आतिथ्य सत्कार करके चूहे का भी आतिथ्य सत्कार किया। क्योंकि बालक, बूढ़ा, युवा, इनमें से घर पर कोई आया हो उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। जिससे घर में बालक आ जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए, युवा आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, अभ्यागत आ जाए, ये परम पूज्य हैं। ब्राह्मणों को अग्नि, चारों वर्णों को ब्राह्मण, स्त्रियों को पति, सबको अभ्यागत हैं, इनको पूजना चाहिए। कौआ कहता है, मित्र मंथर, जो कछुआ नाम, मंथर नाम का कछुआ है, इसका अधिक संस्कार सत्कार कर, क्योंकि यह पुण्यात्माओं का मुखिया और करुणा का समुद्र हिरण्यक नाम चूहों का राजा है। इसके गुणों की बड़ाई 2 सहस्त्र जीवों के शेषनाग भी नहीं कर सकते। यह कहकर चित्रग्रीव का वृत्तांत कह सुनाया। मंथर नामक कछुए ने बड़े आदर से हिरण्यक का सत्कार करके पूछने लगा, मित्र, इस निर्जन वन में आपने आने का भेद तो कहो। हिरण्यक बोला, मैं कहता हूँ, सुनो। चंपका नामक नगरी में सन्यासियों की एक बस्ती है। वहाँ चूड़ाकर्ण नाम का सन्यासी रहता था, और वह भोजन से बचे हुए भिक्षा के अन्न सहित भिक्षा पात्र में को खूंटी पर टांग कर सो जाया करता था, और मैं उस भोजन के पदार्थ को उछल उछल कर नित्य खाया करता था। उसके उपरांत उसका प्रिय मित्र वीणाकर्ण नामक सन्यासी आया। चूड़ाकर्ण ने उसके साथ नाना भांति कथा के प्रसंग में लगकर मुझको डराने के लिए पुराने बांस के टुकड़े से पृथ्वी खटखटाई। वीणाकर्ण बोला, मित्र, यह क्या बात है कि तुम मेरी कथा में विरक्त और दूसरों में भी लगे हो? चूड़ाकर्ण ने कहा, मित्र, मैं विरक्त नहीं हूँ, परंतु देखो, यह चूहा मेरा अपकारी है। पात्र में धरे हुए भिक्षा अन्न को सदा उछल उछल कर खाता है। वीणाकर्ण ने खूंटी की ओर देख कर कहा, यह दुबला पतला सा भी चूहा कैसे इतना ऊपर उछलता है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। जैसा कहा गया कि एकाएक एक जवान स्त्री के केस पकड़कर और प्रेम से आलिंगन करके अपने बूढ़े पति का मुख चुंबन किया, इसमें कोई कारण होगा। चूड़ाकर्ण पूछने लगा, यह कथा कैसी है? वीणाकर्ण ने कहने, जो वीणाकर्ण नाम के सन्यासी थे, कहने लगे। कहते हैं कि बंगाल में एक कौशाम्बी नामक नगरी है, उसमें चंदन दास नाम का एक बड़ा धनवान बनिया रहता था। उसने बुढ़ापे में कामातुर होकर धन के मद से लीलावती नाम की एक बनिया की बेटी से विवाह किया। वह लीलावती कामदेव की विजय पताका के समान तारुण्य रंगिता हुई, पर वह बूढ़ा पति उसके संतोष करने के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि जैसे पाले में मरे हुए को चित्त में चंद्रमा और धूप में दुखियों का सूरज में नहीं लगता है, वैसे ही स्त्रियों का मन शिथिल इंद्रिय वाले पति में नहीं लगता। जब बाल श्वेत हो गए तथा पुरुषों में काम की योग्यता कहाँ, क्योंकि जिस स्त्रियों का दिल अन्य पुरुषों में लग रहा है उसके वो ऐसे पति को औषध के समान समझती हैं, पर बूढ़ा पति उस पर अत्यंत आसक्त था। प्राणधारियों को धन और जीवन की बड़ी आशा होती है, लेकिन बूढ़े के तृण स्त्री प्राणों से अधिक प्यारी होती है। बूढ़ा मनुष्य न तो विषय भोग सकता है, न त्याग भी कर सकता है,
जैसे दंतहीन कुत्ता हड्डी को चबा नहीं सकता, पर आसक्त होने के कारण जीभ से चाटता है। फिर लीलावती ने यौवन के मद में अपनी कुल की मर्यादा छोड़ किसी बनिए के पुत्र से प्रेम करने लगी। कहा गया है कि स्वतंत्रता, पिता के घर में ज़्यादा दहकाल रहना तथा उत्सव में किसी का संग, पुरुष के साथ गप लड़ाना, नियम में न रहना, परदेश में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों के सहवास में रहना, बार बार अपने सच्चरित्र को खोना, पति का बूढ़ा होना, ईर्ष्या करना, स्वामी का परदेश में रहना, ये स्त्रियों के नाश के कारण हैं। दूसरी बात और है, जैसे मदिरापान है, दुष्ट लोगों का सहवास है, पति का विरह, इधर उधर घूमते रहना, दूसरे के घर में सोना रहना, ये 6 प्रकार स्त्रियों के दोष हैं। कहते हैं एकांत स्थान, मौका और प्रार्थना करने वाला मनुष्य, इनमें न होने से स्त्रियों का पतिव्रत धर्म रहता है। स्त्रियों का कोई अप्रिय अथवा प्रिय भी नहीं होता। जैसे वन में गायें नए नए तृण चाहती हैं, वैसे स्त्रियां नवीन नवीन पुरुष को चाहती हैं। स्त्री घी के घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अंगारे के समान है, इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि घी और अग्नि को पास पास न रखें। पुरुष को माता, बहन और बेटी, इनके पास भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वे जितेंद्रिय को भी वश में कर लेती हैं। स्त्रियों को पति व्रत रखने में न लज्जा, न विनय, न चतुरता, न भय कारण है, परंतु केवल प्रार्थना का न होना, अर्थात पर पुरुष से संभोग की प्रार्थना न होना, एक ही कारण है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। हम स्त्री को कदापि स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं उसी प्रकार उस जो बनिया था, उसकी जो पत्नी थी लीलावती, रत्नों की बाढ़ की झलक में रंग बिरंगे पलंग पर उस बनिए के पुत्र के साथ जी खोलकर बातें करती हुई आनंद से बैठी थी। इतने में अचानक आए हुए उसने अपने पति को देखकर एकाएक उठी और बाल पकड़कर अत्यंत निपट कर उसको चूमने लगी, और इस अवसर का मौका देखकर वह जो युवा बालक था वहाँ से भाग लिया और कहा, जो शास्त्र शुक्राचार्य जानते हैं, बृहस्पति और शास्त्र स्त्री की बुद्धि में स्वभाव से ही होता है। स्त्री की बुद्धि इतनी तेज होती है, जो शुक्राचार्य बृहस्पति जानते हैं वो उनकी बुद्धि में पहले से ही रहता है। बूढ़े पति के साथ आलिंगन करते देखकर बैठने वाले कुटना चित्त करने वाली की भला वह जवान औरत वह बूढ़े से क्यों लिपट गई। फिर उस कुटनी ने उसका कारण जानकर लीलावती को अकेली देखकर डांटा। इसलिए मैं कहता हूँ, अचानक जवान स्त्री ने वृद्ध व्यक्ति को कैसे पसंद किया, तो चूहे का बल का अहंकार वहाँ परम पर भी किसी न किसी कारण से है। थोड़ी देर विचार किया सन्यासी ने, कहा इसमें धन की अधिकता का कारण होगा, क्योंकि सर्वत्र संसार में सब कुछ मनुष्य धन से ही सदा बलवान होते हैं, और राजाओं की प्रभुता की जड़ धन ही होती है। धन ऐसा है, व्यक्ति को मदशाली बना देता है। फिर कुदारी लाकर उसने बिल को खोद कर मेरा बहुत दिन का इकट्ठा किया हुआ धन ले लिया। उसी दिन अपने सामर्थ्य से हीन, बल और उत्साह से रहित, अपना आहार भी ढूंढने अयोग्य, डर के मारे धीरे धीरे चलते हुए मुझको चूड़ाकर्ण ने देखा। फिर उसने कहा कि दुनिया में आदमी धन से बलवान और धन से ही पंडित माना जाता है। इस पापी चूहे को देखो, अपनी जाति के समान हो गया है। धनहीन होने पर धन से रहित बुद्धिमान मनुष्य के तो सब काम बिगड़ जाते हैं, जैसे गर्मी में ऋतु की छोटी छोटी नदियाँ सूख कर बिगड़ जाती हैं। दुनिया में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र हैं, उसी के सारे संबंधी हैं, उसी के नात रिश्तेदार उसे मानते हैं, और जिसके पास धन है वही महान पुरुष, वही बड़ा पंडित है। सच्चे मित्र से हीन और पुत्रहीन पुरुष का घर सूना होता है। मूर्ख की सभी दिशाएं सूनी होती हैं। मूर्खता के कारण वह कहीं आदर नहीं पा सकता है। दरिद्रता सो हर व्यक्ति का केंद्र है, अर्थात सब सुखों से रहित है। दरिद्रता और मरना, इन दोनों में से दरिद्रता बुरी है, क्योंकि मरना तो थोड़े क्लेश से होता है और दरिद्रता हमेशा दुख देती है। जैसे वे ही विकार से रहित इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही निर्मल बुद्धि है, वही वाणी है, परंतु धन की गर्मी से रहित वो मनुष्य क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाता है। यह सब सुनकर मैंने सोचा कि मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, और जो दूसरे से यह समाचार कहना भी उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को, जो बुद्धिमान है, उनको यह बात सोचनी चाहिए
अपने धन का नाश, मन का संताप, घर का दुराचार, ठगा जाना और अपमान, ये बातें प्रकट नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, आयु, धन, घर का भेद, गुप्त बात, मैथुन, औषधि, तप, दान और अपमान, इन 9 बातों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। व्यक्ति को ही आयु क्या है इसे गुप्त रखना चाहिए, कितना धन है नहीं है इसे गुप्त रखना चाहिए, घर का कोई भेद है किसी को नहीं बताना चाहिए, कोई गुप्त बात है तो बाहर नहीं कहनी चाहिए, घर में शेयर करनी चाहिए, मैथुन आदि की बात नहीं करनी चाहिए, कोई दान दिए हो वो बात चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपमान कोई किया हो ये सब नहीं कहना चाहिए। उसी प्रकार दूसरे उदार पुरुष मर जाए पर कृपणता नहीं करता, अग्नि भले बुझ जाए पर ठंडी नहीं होती है। पुरुष के गुच्छे के समान उदार मनुष्य की 2 तरह की प्रकृति होती है, तो सबके सिर पर रहें अथवा वन में कुम्हला जाएं। जो याचना कर जीना है वह तो बिल्कुल अच्छा नहीं। धनहीन मनुष्य प्राणों को अग्नि में झोंक दे तो अच्छा, परंतु मान को छोड़कर कृपण मनुष्य से याचना करना अच्छा नहीं है। निर्धनता मनुष्य को लज्जा होती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट होता है, और पराक्रम न होने पर अपमान होता है, अपमान न होने पर दुख होता है, और दुख करता है, शोक से बुद्धिहीन हो जाता है, और बुद्धि न होने से नाश हो जाता है। अतः निर्धनता ही सब आपत्तियों का स्थान है। इसलिए गरीबी से बचने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए पहले व्यक्ति को विद्या का आश्रय लेना चाहिए। विद्या प्राप्त करे, विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का कर्तव्य है धन का संचय करे। चुप रहना अच्छा है लेकिन झूठी बात बोलना अच्छा नहीं है। मनुष्य की नपुंसकता अच्छी है पर पराई स्त्री के साथ गमन करना अच्छा नहीं है। मर जाना अच्छा है किंतु धूर्त बातों की रुचि रखना अच्छा नहीं है। भीख मांगना अच्छा है पर पराई धन से सुखद भोजन करना अच्छा नहीं है। सोनी गौशाला अच्छी है पर मरखाना बैल अच्छा नहीं है। वैश्या स्त्री अच्छी है परंतु कुल की बहू व्यभिचारिणी अच्छी नहीं है। वन में रहना अच्छा है पर अविवेकी राजा के नगर अच्छा नहीं है। प्राणों को छोड़ देना अच्छा है पर दुष्टों के संग रहना अच्छा नहीं कहा जाता है। और भी जैसे सेवा सब सामान के चांदनी की अंधकार को, बुढ़ापा खूबसूरती को, विष्णु तथा महादेव कथा पापों को हरती है, वैसे ही याचना सैकड़ों गुणों को हरती है। किसी से आप मांग लेते हैं, कितने भी गुणवान हैं उसके सामने आपको झुकना पड़ता है। यह विचार कर कि मैं किस प्रकार पराये भोजन से अपने को पालूं बड़े कष्ट की बात है। वह भी दूसरा मृत्यु के द्वार के समान है। थोड़ा पढ़कर परिणिताई, धन देकर मैथुन और पराये आश्रय का भोजन, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए व्यर्थ हैं। रोगी बहुत काल तक विदेश में रहना, रोगी होना, दूसरे के आश्रय भोजन करने वाला, दूसरे के घर सोने वाला, इनका जीना मरना और मरण विश्राम के समान है। यह सोच कर भी लोभ से फिर उसका धन लेने की हट है। लोभ से बुद्धि चलायमान हो जाती है। लोभ से तृष्णा को बढ़ाता है। तृष्णा से दुखी हुआ मनुष्य इस लोक और परलोक में नष्ट हो जाता है। फिर उस बीड़ाकर्ण सन्यासी ने धीरे धीरे मुझ चलते हुए को एक सड़े बांस का टुकड़ा मारा और मैं चिंता करने लगा। जिसको संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियाँ ही हैं, क्योंकि धन का नाश, धन का लोभी, अप्रसन्न, दुश्चिंता और अजितेंद्रिय हो जाता है। जिसका मन संतुष्ट है उसके पास सब संपत्तियाँ हैं। जैसे पैर में जूता पहने हुए को सब पृथ्वी चरमयी दिखाई देती है। संतोष रूपी अमृत से अघाए हुए शांत चित्त वाले को जो सुख है, वह सुख इधर उधर फिरने वाले धन के लोभियों को कहाँ रखा है। जिसने आशा को पीछे कर निराशा का सहारा लिया है, उसी ने पढ़ा, उसी ने सुना, उसी ने सब कुछ जान लिया। जिसने धनवान के द्वार की सेवा नहीं की, यानी श्रीमंत के घर कभी द्रव्यार्चना नहीं की, विरह के दुख को नहीं देखा, कभी दीन वचन मुख से नहीं निकले, ऐसे मनुष्य का जीना धन्य है। जिसको तृष्णा ने घुमा रखा है उसे 100 योजन भी क्या दूर है, और संतोष के हाथ में धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता। संतोषी के हाथ में धन आ जाए पर भी उसका आदर नहीं होता है। इसलिए यहाँ दशा के उचित कार्य का निश्चय करना कल्याणकारी है। संसार के प्राणियों का क्या धर्म है,
जीवों पर दया करना। और सुख क्या है? निरोग रहना। स्नेह क्या है? सत्कार पूर्वक मिलना। और पंडिताई क्या है? उच्च नीच विचार कर काम करना। विपत्तियों के आ जाने पर निर्णय करने के काम करना ही चतुराई है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वालों को हर पग पग पे विपत्तियां आती हैं। मर्यादा के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को और अपने लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अनायास मिला हुआ जल और भय से मिला हुआ मीठा भोजन दोनों पर विचार कर देखता हूँ तो जिसमें चित्त बेखटक रहे उसी को सुख, और पराधीन भोजन से स्वाधीन जल का मिलना उत्तम है। यह विचार कर मैं निर्जन वन में आया हूँ, क्योंकि सिंह और हाथियों से भरे हुए वन में वृक्ष के नीचे रहना, पके हुए फल मूल फल खाकर जल पान करना तथा घास के बिछौने पर सोना, छाल के वस्त्र पहनना अच्छा है, पर भाई बंधुओं के बीच धनहीन जीना अच्छा नहीं है। फिर मेरे पुण्य के उदय से इस मित्र ने परम स्नेह से मेरा आदर किया और अब पुण्य की रीत से तुम्हारा आश्रय मुझे स्वर्ग के समान मिल गया। संसार की विष वृक्ष के दो रसीले फल हैं, एक तो काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरा सज्जनों का संग। मंथर नाम का कछुआ बोला, धन तो चरणों की धूल के समान है, यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है, आयु चंचल जल की बूंद के समान है और जीना झाग यानी फेन के समान है। इसे जो निर्बुद्धि स्वर्ग की अगला को खोलने वाले धर्म को नहीं जानता, वह पीछे बुढ़ापे में पछताता है, शोक की अग्नि से जलाया जाता है। गंभीर सरोवर में भरे हुए जल के चारों ओर निकलने के बारंबार जल निकाल कर देना असुर की शुद्धि का कारण है। समान कमाए हुए धन का सत्रपात को दान करना ही उसकी रक्षा है। दूसरे लोभी जिस धन को धरती से अधिक नीचे गाड़ता है, वह धन पाताल में जाने के लिए पहले से ही मार्ग कर लेता है। जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय करने की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले मजदूर के समान क्लेश भोगता है। दान और उपभोगहीन धन से जो धनी है, वे क्या उसी धन से वह हम धनी नहीं हैं? अवश्य हैं। जो मनुष्य धन को देवता के, ब्राह्मण के तथा भाई बंधु के काम में नहीं लाता है, उसका कृपणता का धन जल जाता है, चोर चुरा ले जाते हैं, राजा छीन लेता है। दान, भोग और नाश धन की तीन गति है। जो न देता है न खाता है, जिसकी तीसरी गति है, ऐसा नाश हो जाता है। कहते हैं बिना भोगे कृपण का धन दूसरे मनुष्य के धन के समान है, परंतु हानि होने पर धन के दुखी होने से यह इसका धन है, ऐसा जाना जाता है। प्रिय वाणी के सहित दान, अहंकार रहित ज्ञान, क्षमा युक्त शूरता और दान युक्त धन, ये चारों बातें दुनिया में दुर्लभ हैं। और संचय नित्य करना चाहिए, पर अति संचय करना योग्य नहीं है। देखो, अति संचय करने वाला गीदड़ धनुष से मारा गया। आगे की कथा फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।